नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। देश की बात में मैं दीपिका आपके साथ और शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि, पीएम ने राजघाट जाकर श्रद्धांजलि दी। राहुल ने लिखा, गांधी जी व्यक्ति नहीं भारत की आत्मा है। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, कल ज्वाइंट सेशन में राष्ट्रपति का अभिभाषण। 1 फरवरी को होगा बजट पेश। चंडीगढ़ मेयर चुनाव क्रॉस वोटिंग में बीजेपी की हरप्रीत कौर जीती। 16 पार्षदों का समर्थन था, 19 वोट मिले। आप कांग्रेस गठबंधन के पास 20 वोट थे। यमुना जहर विवाद, केजरीवाल को 3 दिन में दूसरा नोटिस। चुनाव आयोग ने पूछा कौन सा जहर मिलाया गया, 31 जनवरी तक सबूत दें। सीतापुर सांसद राकेश राठौर अपने आवास से गिरफ्तार। प्रेस वार्ता के दौरान गिरफ्तार हुए सांसद राकेश राठौर। कोतवाली नगर पुलिस ने आवास से किया गिरफ्तार। राजस्थान में जनवरी में गर्मी, एमपी में पारा 31 डिग्री। यूपी के प्रयागराज में कोहरे का अलर्ट। कश्मीर के गुलमर्ग, पहलगाम में तापमान 0। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। 26 जनवरी को हमारे के न्यूज प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान पुणे में बने गांधी संग्रहालय आगा खान पैलेस पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी जी की कई स्मृतियों को न सिर्फ सजोया, बल्कि वो सारी तस्वीरें आपके लिए भी जीवंत लेकर आए। देखिए हमारे प्रधान संपादक की ये खास रिपोर्ट। जय हिंद। ये पूज्य महात्मा गांधी और पूज्य कस्तूरबा का पुणे के आगा खान महल में बंदी हालत में इसी कमरे में वो 1942 से 44 तक रहे। कस्तूरबा का इसी कमरे में परलोकवास हुआ। 22 फरवरी 1944 महाशिवरात्रि के दिन उनका निधन हुआ। मैं उनकी चीज़ों को देखकर बेहद भावुक हूँ। ये बा और बापू जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे वो हैं, आप देख सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के पश्चात गांधी जी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और सचिव श्री महादेव भाई देसाई ने को 9 अगस्त को 1942 से 6 मई 1944 तक इसी महल में नज़रबंद रखा गया था। इस नज़रबंदी के दौरान महादेव भाई देसाई और कस्तूरबा गांधी जी का देहांत हो गया। उनकी समाधियां महल परिसर में स्थित हैं। यह महल गांधी जी और उनके जीवन से जुड़ा एक असाधारण स्मारक है। महल परिसर के अंदर स्थित गांधी जी के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित चित्र, फोटो संग्रहित है। इसके अतिरिक्त उनकी व्यक्तिगत वस्तुओं, जिसमें बर्तन, कपड़े, माला, चप्पल, अपने सचिव के मृत्युपरांत लिखा गया पत्र इत्यादि का भी संग्रह है। गांधी जी की अस्थियों के कुछ अवशेष कस्तूरबा गांधी और महादेव भाई देसाई के समाधियों के पास रखे गए हैं। गांधी जी का स्मारक भी वहीं पर बना हुआ है। आगा खान महल को पुरातत्व सर्वे द्वारा गजट नोटिफिकेशन के तहत 2003 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया। ये महल है। ये चले बड़ा ही मार्मिक कोड लिखा हुआ है, पूरी कथा लिखी हुई है इसमें। आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। गांधी जी ने किस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन को गति दी और इसमें उनकी पत्नी और सचिव को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। बापू
बापू को नमन। बापू के अस्थियों के कुछ अवशेष भी यहाँ रखे हुए हैं कस्तूरबा गांधी जी की समाधि के बगल में। आज सत सत नमन बापू। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं, जो ये तस्वीर लगी है, जो ये बिस्तर लगा है, इसी बिस्तर पर बापू की गोद में महाशिवरात्रि के दिन बा ने प्राण त्यागे थे। यही वो स्थान है। मैं भावुक भी हूँ और सोचने पर मजबूर भी हूँ कि इस देश के लोग कैसे राष्ट्रपिता और बा के बारे में कुछ भी कह देते हैं। उनका क्या लेना देना था? वो तो एक ऐसे परिवार से थे जो पूरा जीवन सुख में काट सकते थे। उन्हें क्या ज़रूरत थी परतंत्र भारतीयों को स्वतंत्र कराना। ये वही किताब रखी है जो चित्र में आप देख रहे हैं, वैसा ही ये टेबल और ग्लास रखा है। बस हैं तो बा और बापू नहीं, उनकी तस्वीर भर है। ये कुर्सी है, इसमें वो बैठते थे और उनकी वो तस्वीरें जो लगाई गई हैं बा और बापू की। बापू का स्मारक भी इसी परिसर में है। जय हिंद, सत सत नमन। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम योगी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और उनके आदर्शों को सलाम किया। यह पुष्पांजलि कार्यक्रम गांधी जी के योगदान और उनके संदेश को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। ये दो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने गांधी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि अर्पित किया है उन्होंने।
उनको माला पहनाया और उनको याद किया। इसी बीच आपको दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं, स्वाति मालीवाल को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वाति मालीवाल को हिरासत में ले लिया गया है। केजरीवाल के घर कूड़ा लेकर पहुंची थी स्वाति मालीवाल। दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं, आपके खिलाफ स्वाति मालीवाल का प्रदर्शन। केजरीवाल के घर कूड़ा लेकर पहुंची थी स्वाति मालीवाल। दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं, स्वाति मालीवाल को हिरासत में लिया गया है। केजरीवाल के घर कूड़ा लेकर पहुंची थी स्वाति मालीवाल। आपके खिलाफ स्वाति मालीवाल का प्रदर्शन। दिल्ली से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, केजरीवाल के घर कूड़ा लेकर पहुंची थी स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, आपके खिलाफ स्वाति मालीवाल का प्रदर्शन। केजरीवाल के घर कूड़ा लेकर पहुंची थी स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल को हिरासत में ले लिया गया है। पांच फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले एक नया अपडेट सामने आ गया है। आपके खिलाफ स्वाति मालीवाल का प्रदर्शन सामने आ रहा है। केजरीवाल के घर कूड़ा लेकर पहुंची थी स्वाति मालीवाल। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको प्रतापगढ़ से बता रहे हैं, जहां प्राइवेट शिक्षिका को प्रेमी ने जिंदा जलाया है। स्कूल जा रही प्राइवेट शिक्षिका को जिंदा जलाया गया है। प्रेमी ने रास्ते में पेट्रोल डालकर जिंदा फूका। प्रेमिका की गेहूं के खेत में दर्दनाक मौत। प्रेमी भी झुलसा, गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 मार्च को शिक्षिका की होनी थी शादी। मौके पर पहुंचे सीओ समेत भारी पुलिस बल। कोडौर थाना के लौली गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। प्रेमिका की गेहूं के खेत में दर्दनाक मौत। प्रेमी भी झुलसा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 मार्च को शिक्षिका की शादी होनी थी। मौके पर पहुंचे सीओ समेत भारी पुलिस बल। कोडौर थाना के लौली गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। प्रतापगढ़ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्राइवेट शिक्षिका को प्रेमी ने जिंदा जलाया है। स्कूल जा रही प्राइवेट शिक्षिका को जिंदा जलाया है प्रेमी ने। प्रेमी ने रास्ते में पेट्रोल डालकर जिंदा फूंक दिया। प्रेमिका की गेहूं के खेत में दर्दनाक मौत हो गई। दो मार्च को शिक्षिका की शादी होनी थी। मौके पर पहुंचे सीओ समेत भारी पुलिस बल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर अब आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली चुनाव में आज उतरेंगे अखिलेश यादव। साझा रैलियों को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। अरविंद केजरीवाल के साथ साझा रैली करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। दिल्ली से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे अखिलेश यादव। 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। दिल्ली से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, रिठाला क्षेत्र में आपके लिए करेंगे पहली जनसभा अखिलेश यादव। किराड़ी क्षेत्र में आपके लिए करेंगे दूसरी जनसभा सपा प्रमुख अखिलेश यादव और केजरीवाल करेंगे रोड शो। दिल्ली से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव होना है। रिठाला क्षेत्र में आपके लिए
सपा प्रमुख पहली जनसभा करेंगे। किराड़ी क्षेत्र में आपके लिए दूसरी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव और केजरीवाल करेंगे एक साथ रोड शो। दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव अपनी टीम के साथ पहुंच चुके हैं दिल्ली। दिल्ली चुनाव में आज उतरेंगे अखिलेश यादव, अपना दमखम दिखाएंगे। केजरीवाल के साथ रोड शो करते हुए नजर आएंगे। साझा रैलियों को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। अरविंद केजरीवाल के साथ साझा रैली करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। दिल्ली से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर 2 जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे अखिलेश यादव। इसी खबर पर विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जैसा कि अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं दिल्ली, 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होना है और अब वे केजरीवाल के साथ रोड शो भी करते हुए नजर आएंगे। क्या पूरी अपडेट है अभी तक अखिलेश जी? दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने अपनी दमखम पूरी तरह से झोंक दी है, लेकिन आज दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एक नया अध्याय लिखा जाना है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से अपनी पूरी टीम के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज अरविंद केजरीवाल के साथ बाकायदा उनकी 2 रैली लगी हैं, एक रिठाला में और किराड़ी। 2 जगह अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की संयुक्त जनसभा होगी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए वोट मांगेंगे। इसके साथ ही साथ एक अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव का संयुक्त साझा रोड शो भी होगा। इस रोड शो के दौरान दिल्ली की जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए जनता से अपील करेंगे कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के भारी बहुमत से जिताएं, ताकि अगली बार फिर अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सके। फिलहाल तमाम तरह के सवाल पार्टियों के द्वारा उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस के बजाय अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के समर्थन में आज दिल्ली क्यों उतर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने पहले इन उठते हुए सवालों पर साफ कर दिया था कि वो ना तो अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं और न ही वो कांग्रेस का। अरविंद केजरीवाल के तरफ से उनको चुनाव प्रचार के लिए आमंत्रित किया गया है, तो वो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में, आम आदमी पार्टी के समर्थन में वो जनता से अपील करेंगे और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों और अरविंद केजरीवाल को जिताने के लिए वोट मांगेंगे। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ना तो उनको कहा गया है, ना तो आमंत्रित किया गया है और ना तो किसी तरह की कांग्रेस के साथ उनकी बात हुई। आम आदमी पार्टी ने उनसे दिल्ली में चुनाव प्रचार करके जिताने के लिए सहयोग मांगा था। अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा खुद अखिलेश यादव से बात की थी और कहा था कि उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए वो दिल्ली में अपना समय दें और समय बन सकता है तो रोड शो और चुनावी रैलियों को भी संबोधित करें। इसी कड़ी में आज देखा जा रहा है कि करीब 4:30 बजे से आज 2 रैलियों का आयोजन शुरू होगा, जिनको आम आदमी पार्टी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। पहली रैली रिठाला और फिर दूसरी किराड़ी विधानसभा में होगी और दोनों विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुट रहे हैं। अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल को संयुक्त रूप से सुनने के लिए तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी समाजवादी पार्टी के भी पहुंच रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए, आज दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की संयुक्त रैली रिठाला और किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के लिए होगी और एक रोड शो होगा, उसमें भारी भीड़ जुटने की संभावना के साथ साथ दिल्ली चुनाव में एक नई ऊर्जा और एक नया माहौल पैदा होने की पूरी संभावना नजर आती है। तो इस लिहाज से देखा जाए कि दिल्ली की विधानसभा में एक नया संचार, नया प्रचार और नया माहौल और नई ऊर्जा के साथ जोश भी आम आदमी पार्टी में दिखाई देगा। और जो अब तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता घरों में बैठे थे, उनके पदाधिकारी सड़कों पर उतरकर चुनाव प्रचार में किसी का नहीं थे, तो लगता है कि आज के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर चुनाव प्रचार करते और एक दूसरे को जिताने का समर्थन करते नजर आ सकते हैं। जी अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर अखिलेश यादव केजरीवाल के समर्थन में रोड शो करेंगे। दिल्ली से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, रिठाला क्षेत्र में आपके लिए पहली जनसभा करते नजर आएंगे अखिलेश यादव। अब दूसरी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां महाकुंभ मेले में नए नियम लागू हो गए हैं। आज से 4 फरवरी तक वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है।
पूरे मेले को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। वीवीआईपी पास और स्नान के लिए एस्कॉर्टेड वाहनों पर रोक लगा दी गई है। एक ही रास्ते से आएंगे और जाएंगे श्रद्धालु। वन वे ट्रैफिक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए विशेष बसें चालू कर दी गई हैं। आगंतुक सहयोग और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। प्रयागराज से अहम खबर आपको बता रहे हैं। एक ही रास्ते से आएंगे और जाएंगे श्रद्धालु। वन वे ट्रैफिक बना दिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए विशेष बसें चालू कर दी गई हैं। प्रयागराज से अहम खबर आपको बता रहे हैं। आगंतुक सहयोग और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। महाकुंभ मेले में नए नियम लागू कर दिए गए हैं। प्रयागराज से अहम खबर आपको बता रहे हैं। आज से 4 फरवरी तक वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। पूरे मेले को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। प्रयागराज से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। वीवीआईपी पास और स्नान के लिए एस्कॉर्टेड वाहनों पर रोक लगा दी गई है। खबर अब आपको लखनऊ से बता रहे हैं। मेला अधिकारियों के साथ बैठक जारी है। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। मुख्य सचिव और डीजीपी प्रशांत की मौजूदगी में बैठक जारी है। मुख्य सचिव और डीजीपी ने किया निरीक्षण। मनोज सिंह और प्रशांत कुमार के निरीक्षण के बाद यह बैठक हुई। मुख्य सचिव और डीजीपी ने निरीक्षण किया है। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। मनोज सिंह और प्रशांत कुमार के निरीक्षण के बाद यह बैठक हुई है। भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज मेला प्राधिकरण में चल रही है बैठक। मेला अधिकारियों के साथ बैठक जारी है। मुख्य सचिव और डीजीपी प्रशांत की मौजूदगी में यह बैठक हो रही है। मुख्य सचिव और डीजीपी ने निरीक्षण किया। देश की बात में बात करेंगे कानपुर की, जहां आधेड़ की निर्मम हत्या से हड़कंप मच गया है। धारदार हथियार से की गई आधेड़ की हत्या, खून से लथपथ शव देख परिजनों में मचा कोहराम। कानपुर से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। महाराजपुर थाना क्षेत्र के धमला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां खून से लथपथ शव देखकर परिजनों में मचा कोहराम। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। धारदार हथियार से की गई है अधेड़ की हत्या। कानपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं। खून से लथपथ शव देखकर परिजनों में मचा कोहराम। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। महाराजपुर थाना क्षेत्र के धमना गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां अधेड़ की निर्मम हत्या से हड़कंप मच गया है। धारदार हथियार से की गई अधेड़ की हत्या। अब बात करेंगे प्रयागराज की, जहां डीआईजी वैभव कृष्ण का बड़ा बयान सामने आ रहा है। डीआईजी वैभव कृष्ण ने किया महाकुंभ मेले का निरीक्षण। मौनी अमावस्या पर घटना को लेकर निरीक्षण किया है। बसंत पंचमी को होने वाले अमृत स्नान पर इंतजाम। बसंत पंचमी के लिए शुरू किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मौनी अमावस्या पर घटना को लेकर पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है। डीआईजी समेत तमाम पुलिस अधिकारी कर रहे हैं निरीक्षण। जनता के लिए खोले गए मेले के सभी पीपा पुल, लाटून पुल बंद होने से जनता को हो रही थी समस्या। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चलाए गए रास्ते। महाकुंभ में रास्तों में बैरिकेड लगाकर रास्ते तैयार किए गए हैं। आने जाने के अलग अलग रास्ते किए गए हैं तैयार। लाटून पुल बंद होने से जनता को समस्या हो रही थी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चलाया गया अभियान। आगामी बसंत पंचमी का मुख्य स्नान पर्व है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अगेन पूरे जो हमारा पिलग्रिम मूवमेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी के विषय में ड्यूटीज को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है।
खबर अब आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां एसबीआई के प्रशासनिक कार्यालय में ने आज संत गाडगे सभागार में पेंशनर्स मीट एवं बैंक कर्मियों का सम्मान समारोह आयोजित किया है। निवर्तमान मुख्य प्रबंधक शरद एस चांडक और नवागत मुख्य महाप्रबंधक दीपक कुमार डे ने महाप्रबंधक राजेश कुमार मीणा, धीरज कुमार, उप महाप्रबंधक पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश चंद्रा व महामंत्री अतुल स्वरूप की मौजूदगी में दीप प्रज्वलित किया गया। वक्ता अधिकारियों ने 450 से अधिक पेंशनर्स को संबोधित करते हुए बैंक की उपलब्धियां और पेंशनर्स को दी जा रही विशेष सुविधाओं की जानकारी दी। इस मौके पर 75 वर्ष से अधिक उम्र के 45 स्टेट बैंक कर्मियों को शॉल ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह देते हुए सम्मानित किया गया। अंचल प्रमुख धीरज कुमार ने सभी के प्रति आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन मुख्य प्रबंधक जया अवस्थी ने किया। खबर अयोध्या से अब आपको बता रहे हैं, जहां सीएम ब्रजेश पाठक महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे। मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़े सवाल पर कहा कि मतदाता केवल भाजपा को ही वोट देने का निश्चय किए हैं, इसलिए सपा प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट और अयोध्या के मतदाताओं के सामने विपक्ष की साजिश खल चुकी है, इसलिए उपचुनाव में मतदाता झूठ और फरेब की सजा देने के लिए मतदान करेंगे। देखिए, प्रयागराज की घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अयोध्या आए हैं, देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। समाजवादी पार्टी की वहां जमानत जब्त होने वाली है। इनके कुकर्मों को प्रदेश की जनता, मिल्कीपुर की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। आप देखेंगे जब परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत चुकी है। प्रयागराज को लेकर बड़ा इवेंट होता है, कल्चर इवेंट खत्म होगा इसका। देखिए, प्रयागराज की घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अयोध्या आए हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर अब आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां नागरिक सुरक्षा प्रखंड द्वारा शहीद दिवस पर मौन धारण कराया गया। प्रखंड की टीम ने जगह जगह सायरन बजाकर लोगों को 2 मिनट का मौन धारण कराया। बता दें कि आज देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निर्वाण दिवस मना रहा है। इसके तहत पिछले वर्षों की तरह राष्ट्रपिता के प्रति कृतज्ञता जताते हुए उनका स्मरण किया जा रहा है। जीपीओ पार्क पर डिप्टी डिविजनल अधिकारी के नेतृत्व में 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इसी तरह महानगर के सभी चौराहों पर 11 से 11:02 तक सायरन बजाकर ट्रैफिक रोकने के बाद मौन धारण किया गया है। आधे घंटे से टोल पे खड़े हैं, गाड़ियां बढ़ नहीं रही हैं, बिल्कुल नहीं बढ़ रही हैं। कम से कम गवर्नमेंट को इतना तो करना चाहिए कि टोल फ्री कर देना चाहिए था आज के। अब बात करेंगे कानपुर की, जहां नगर निगम से संबंधित समस्त समस्याओं के निवारण के लिए वार्ड अभियान के तहत महापौर प्रमिला पांडे ने आज वार्ड नंबर 15 पहुंची, जहां समस्या निस्तारण शिविर में वार्ड नंबर 15 के लोगों ने
4 से 5 शिकायतें दर्ज कराईं। बारिश में सीवर की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। इसके साथ ही रोड पर लगी लाइटों को समय से पहले बंद कर दिया जाता है। गंदगी और कूड़ा निस्तारण को लेकर शिकायतें दर्ज हुई हैं। वार्ड नंबर 15 में परशुराम वाटिका में भी अवैध रूप से कब्जा कर रहने का मामला सामने आया, जिस पर महापौर प्रमिला पांडे ने जोनल अधिकारी को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ताओं से लिखित शिकायत लेने के बाद महापौर ने अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। क्षेत्रीय लोगों ने बारातशाला और वार्ड में सफाई अभियान पर खुशी जाहिर करते हुए महापौर का सम्मान भी किया। बजे टाइमिंग है, ये लोग 1 बजे भी कार लेके अंदर घुसे। कोई किसी तरह का उन्होंने एक चवन्नी नहीं लगाया उस संस्थान इंतजाम के। कोई भी महापुरुष है तो किसी का मानत नहीं है, चाहे परशुराम जी हो चाहे पाठक जी के और यहाँ के सम्मानित जनता के द्वारा बड़ा सा अच्छा वो बड़ी वाली टंकी जी, वहाँ पर एक पूरी एक रोड बनी हुई है, आज भी बनी हुई है, वो पूरी रोड खुली हुई तो फिर हाँ ये एक बार उन्होंने हटवा दिए वो अभी एक सम्मान ये सम्मान दिया गया जो यहाँ पर हमने बारातशाला का उद्घाटन किया, क्योंकि यहाँ था नहीं इतना, इन्हीं के 15 वार्ड में बना, तो इसके लिए स्वागत। कितनी समस्याएं आई हैं? अभी आ ही रही हैं और एक आध दो आ गई है। सबसे बड़ी समस्या ये थी जो मेट्रो गया था ना, मेट्रो से सीवर उवर भर गया था, तो वो हम लोग शनि मंदिर जो है वहीं जा करके पूरा करके 2-4 दिन लग करके उसको ठीक करा। सबसे ज्यादा था सीवर घरों में पानी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां शिकारपुर तहसील क्षेत्र के कस्बा अहमदगढ़ में एक बड़ा हादसा हुआ, जब शॉर्ट सर्किट के कारण गयासुद्दीन की पिकअप जलकर खाक हो गई। गाड़ी शिकारपुर की तरफ से आ रही थी और जैसे ही यह पुराना थाना अहमदगढ़ के पास पहुंची, पिकअप में आग लग गई। आग लगते ही ड्राइवर गयासुद्दीन ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इस घटना में गयासुद्दीन को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। आग के कारण लाखों का नुकसान भी हुआ है। खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, जहां शासन की मंशा से कानपुर शहर के चौमुखी विकास करने के साथ स्वच्छ, सुंदर, स्मार्ट बनाने के लिए करोड़ों रुपयों के स्मार्ट प्रोजेक्ट को लाया गया है। 7 साल पहले शुरू हुए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 31 मार्च को खत्म होने वाला है। अंतिम चरण में चल रहे इस प्रोजेक्ट से शहर में 72 कार्य किए गए। कार्यों को रखने के लिए मंडल आयुक्त के विजेंद्र पांडे ने स्मार्ट सिटी कार्यालय पहुंचकर स्मार्ट सिटी अधिकारियों से बैठक की। बैठक में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में कराए गए 72 कार्यों का ब्यौरा मंडलायुक्त ने लिया। पार्किंग और कन्वेंसिंग सेंटर के कार्यों को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए। मंडल आयुक्त ने नगर आयुक्त को इसके दिशा निर्देश भी दिए हैं। देखिए, हाँ, स्मार्ट सिटी के एक बार रिव्यू किए थे हमने। आज स्मार्ट सिटी परियोजना तो लगभग 7 साल पहले प्रारंभ हुई थी, अभी लगभग ख़त्म ही हो गया है। उस पर टोटल 72 प्रोजेक्ट के आसपास किया गया है, उसको डिटेल में रिव्यू करेंगे। 2 प्रोजेक्ट अभी निर्माणाधीन है, एक कन्वेंशन सेंटर बन रहा है और पार्किंग एरिया एक बन रहा है। दोनों को तेज़ी से करा करके जल्दी कराएंगे। उसके अलावा बहुत सारे जो आगे फेज़ 2 स्मार्ट सिटी का जो करना है, यानी कानपुर का आगे भी एक दिशा देना है, उसी का आज मंथन हुआ है। कुछ प्रोजेक्ट इन लोग सुझाव दिए थे, अगले सप्ताह उसको बोर्ड मीटिंग भी है, उस पर कुछ पॉइंट रख करके जनता से भी सुझाव ले लेंगे क्या क्या ज़रूरत है, उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां महाकुंभ मेला अधिकारियों की बैठक खत्म हो गई है। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, मुख्य सचिव और डीजीपी प्रशांत की बैठक खत्म हो गई है। मुख्य सचिव मनोज कुमार ने के न्यूज पर अपनी बात कही। मुख्य सचिव मनोज कुमार ने कहा, बाद में
बताता हूं। मुख्य सचिव और डीजीपी प्रशांत की बैठक खत्म हो गई है। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप मिश्रा जी, जैसा कि बैठक खत्म हो चुकी है डीजीपी प्रशांत कुमार की, और इस बैठक में क्या क्या बातें सामने निकल कर आ रही हैं? हमारा संपर्क टूट चुका है, हम फिर से कोशिश करेंगे। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार ने के न्यूज संवाददाता से खास बातचीत की। मुख्य सचिव और डीजीपी प्रशांत की बैठक खत्म हो चुकी है। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी चुप्पी साधी हुई है। महाकुंभ मेला अधिकारियों की बैठक खत्म हो चुकी है। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में भगदड़ हो गई थी, जिससे लाखों लोग घायल हो गए थे। और अगले शाही स्नान को बेहतर और सफल बनाने के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी की अहम बैठक हो रही थी, और ये बैठक अब समाप्त हो चुकी है। मुख्य सचिव और डीजीपी प्रशांत की बैठक खत्म हो गई है। और इसी खबर पे हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप मिश्रा जी, जैसा कि मुख्य सचिव मनोज कुमार और डीजीपी की बैठक अब संपन्न हो चुकी है, तो इस बैठक में क्या बातें निकल कर आई हैं? देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरीके से 30 लोगों की मौनी अमावस्या के दिन जो है भागदड़ में मौत हो गई है, लगभग 90 से ज्यादा लोग जो है घायल बताए गए हैं। इसके बाद से लगातार जांच जो है शुरू हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश। संदीप मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको झांसी से बता रहे हैं, जहां बरुआ सागर थाना क्षेत्र में बीती रात हाईवे स्थित संकरी पुलिया के पास सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। राहगीर को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित कार खंती में पलट गई। जानकारी के मुताबिक छतरपुर निवासी रोहित कुमार कार से ग्वालियर जा रहे थे। इस दौरान सड़क पर जा रहे एक अज्ञात व्यक्ति से टकराकर कार अनियंत्रित होकर खंती में पलट गई। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने तलाश कर कार में फंसे चालक को बाहर निकाला। मेडिकल कॉलेज पहुंचाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे में मरने वाले दूसरे व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो सकी है। रोहित विश्वकर्मा जो जिला सागर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, कल अपनी 4 व्हीलर से छतरपुर से झांसी की तरफ आ रहे थे। इसी बीच बरुआ सागर हाईवे पर कार इनकी डिवाइडर से टकराकर डिसबैलेंस हुई, जिससे कि बगल में पैदल चल रहे व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ तथा कार का भी एक्सीडेंट, जो कार ड्राइवर था उसका एक्सीडेंट हुआ। दोनों लोग घायल हो गए। जो पैदल चल रहा था व्यक्ति, उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। कार के ड्राइवर को हॉस्पिटलाइज कराया गया। वहाँ पे डॉक्टरों ने उसको भी मृत घोषित कर दिया। कार ड्राइवर और जो मृत पैदल चल रहा व्यक्ति है, दोनों का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं और रुक कर लेते हैं अब खबरों की ओर। खबर अब आपको हापुड़ से बता रहे हैं, जहां बहादुरगढ़ के क्षेत्र गंगा खादर की जमीन को लेकर प्रत्येक वर्ष दोनों जिलों के किसानों के बीच अक्सर विवाद सामने आता रहा है। कई बार तो यहां किसानों के बीच कहासुनी भी हो गई। इसी विवाद को समाप्त करने के लिए बुधवार को दोनों जिलों की टीमों ने शंकरा टीला के खादर क्षेत्र में पैमाइश की, लेकिन देर शाम तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। बहादुरगढ़ क्षेत्र के करीब 15 किलोमीटर लंबे गंगा खादर क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर आपस में कहासुनी होती रहती। इस समस्या को समाप्त करने के लिए बुधवार को दोनों जिलों के प्रशासनिक अधिकारी शंकरा टीला व पिपलौती के जंगल में पहुंचे। इसमें दोनों जनपद के अधिकारी मौजूद रहे व ग्रामीण भी मौजूद रहे। यार इसमें बैठ के गूगल से लेके गूगल से भी चला जाएगा आगे। खबर कानपुर से अब आपको बता रहे हैं, शादी का झांसा देकर आईआईटी इंजीनियर से दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। कानपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। कानपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, आईआईटी के साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट पर इंजीनियर है युवती। युवती ने कल्याणपुर थाने में दिया प्रार्थना पत्र। कानपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, युवती ने कल्याणपुर थाने में मामले को लेकर प्रार्थना पत्र दिया है। युवक पर यौन शोषण जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। युवती ने आईआईटी प्रशासन को दी पूरे मामले की जानकारी। कानपुर से हम खबर आपको बता रहे हैं, कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां शादी का झांसा देकर आईआईटी इंजीनियर से दुष्कर्म करने का मामला सामने आ रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। कानपुर से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, आईआईटी के साइबर सिक्योरिटी आईआईटी कानपुर के एक कर्मी द्वारा दूसरे कर्मी पर सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाने की शिकायत प्राप्त हुई है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर थाना कल्याणपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर लखनऊ से अब आपको बता रहे हैं, जहां प्रयागराज में के महाकुंभ में भगदड़ के बाद हुई जनहानि के मामले में रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय वाली टीम ने जांच शुरू कर दी है। इन्वेस्टिगेशन टीम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से रिटायर्ड जज हर्ष कुमार अध्यक्ष हैं, जबकि रिटायर्ड आईपीएस वीके गुप्ता और सेवानिवृत्त आईएएस के सिंह सदस्य हैं। जांच समिति के लखनऊ हजरतगंज स्थित लालबाग के 10 जनपद के कैंप कार्यालय में कमेटी के अध्यक्ष हर्ष कुमार ने बताया कि 1 महीने में जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी जाएगी। नहीं, हम पाने के लिए जा रहे हैं। अभी हम ऐसा नहीं कहेंगे आपसे किसकी, अगर ये हम अभी निश्चित कर देंगे तो फिर वहाँ पहुँचने के बाद तो फिर हमारा पूर्वाग्रह हो जाएगा। सर एक अधिकारी है, मैं बात ही है, क्या आपने कुछ अभी पाया है कि भगवान थी और नहीं, इस पाने के लिए तो हम जाएंगे इसका निरीक्षण करने। अगर अभी से कुछ पा लेंगे तो फिर वो उचित नहीं होगा। जांच के लिए कोई बिंदु निर्धारित हुआ है किरकिर की जो जांच? अगर आपने सर पाया हो कुछ वीडियोस नहीं, हम पाने के लिए जा रहे हैं। अभी हम ऐसा नहीं कहेंगे आपसे किस। सर जांच का पहला चरण क्या होगा, कैसे स्टार्ट होगा? पहला चरण आप लोगों के सामने प्रारंभ हो गया। कल स्थल निरीक्षण करेंगे, वहाँ की परिस्थितियों को, कारणों को सबको अध्ययन करेंगे और इस बात पे समीक्षा करेंगे कि ऐसी पुनरावृत्ति आगे ना हो पाए।
सर अभी शुरुआती में क्या आपने कुछ अभी पाया है कि क्यों सब भगदड़ मची थी? और नहीं, इस पाने के लिए तो हम जाएंगे स्थल निरीक्षण करने। अगर अभी से कुछ पालेंगे तो फिर वो उचित नहीं होगा। जांच के लिए कोई बिंदु निर्धारित हुआ है किरकिरी जो बता बताया ना आपको कारण क्या है उसके, और आगे ना हो, ये 2 कारण मुख्य हैं। उन क्या सुझाव है ताकि भी चिन्हित किए जाएंगे जी दोषी जो जिम्मेदार अफसर हैं? हाँ सब देखना होगा ना। हाँ क्यों नहीं। कितने दिन में जांच होगी? 1 महीने का समय दिया गया है शासन से, अपेक्षित है 1 महीने जांच करना। सर क्योंकि सर वहाँ की स्थिति अभी ऐसी है कि लगभग सभी बॉर्डर लगभग सील है, तो सर क्या आयोग को वहाँ तक पहुँचाने के लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई है कि कैसे पहुँचेगा, क्योंकि सभी गाड़ियाँ बॉर्डर पर हैं और रास्ते बंद हैं? हम यहाँ से जाएंगे जब तब हमको पता लगेगा। कब जाएंगे सर? आज कल जाएंगे, बताए ना। खबर मेरठ से अब आपको बता रहे हैं, खबर मेरठ से आपको बता रहे हैं इस वक्त की एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का मामला सामने आ रहा है। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने तीसरे आरोपी तस्लीम को जेल भेजा है। हिरासत में ली गई भाभी नजराना को पुलिस ने नईम सलमान के साथ मिल तस्लीम में रची थी साजिश। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का मामला सामने आ रहा है। मेरठ से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की पुलिस ने तीसरे आरोपी तस्लीम को जेल भेज दिया है। हिरासत में ली गई भाभी नजराना को पुलिस ने छोड़ा। मेरठ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, नईम सलमान के साथ मिल तस्लीम ने रची थी साजिश। मुख्य आरोपी नईम पुलिस मुठभेड़ में हुआ था ढेर, सलमान घायल। मेरठ से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, मोइन उसकी पत्नी और 3 बच्चियों का किया गया था कत्ल। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाइयों ने प्रॉपर्टी हड़पने 6 लाख के लिए किया था कत्ल। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां मेयर कुलदीप सिंह को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। मेयर पर था रिश्वत लेने का आरोप, नौकरी लगवाने के नाम पर ली थी रिश्वत। चंडीगढ़ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, मेयर कुलदीप सिंह को राहत। चंडीगढ़ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, मेयर कुलदीप सिंह को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। मेयर पर था रिश्वत लेने का आरोप। चंडीगढ़ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, नौकरी लगवाने के नाम पर ली थी रिश्वत। मेयर कुलदीप सिंह को बड़ी राहत मिली है। चंडीगढ़ से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत।